रेडी है? ठीक। तो इंडिया सेफ्टी में आपका स्वागत है बच्चों। जिन बच्चों ने लिया होगा कॉलेज में कॉमर्स B.Com, उनके लिए अकाउंटेंसी को समझना बहुत जरूरी है। तो आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटेंसी है उसका चैप्टर 7, जिसमें आपको सीखना होता है रोकड़ बही बनाना, जो कि 3 तरह से है, एक स्तंभी, द्विस्तंभी और त्रिस्तंभी। अगला होता है खुदरा रोकड़ बही। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये 3 चीज, एक स्तंभी, द्विस्तंभी, त्रिस्तंभी। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक स्तंभी रोकड़ बही, जिसको कैश अकाउंट बोलते हैं, हिंदी में रोकड़ बही या नगद बही। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने जब पंजी प्रोस्टेज सीखा चैप्टर 6 या 5 में, तो उसके बाद जो आपको सबसे पहले अकाउंट बनता है वो ये होता है। इससे पहले आप 11वीं में पढ़े होंगे क्रय बही, सहायक बही 2 करके, जिसमें आपको उधार लेन देनों को लिखना होता है। ये है नगद बही, जिसमें हमें नगद लेन देनों को लिखना होता है। ठीक, तो ध्यान देंगे और समझेंगे। आपको निकाल लेना है आपका बुक, पृष्ठ नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर मैंने लिख दिया है हम क्या पढ़ रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा प्रश्न। कॉलम आपका रहेगा कैश अकाउंट का कुछ इस तरह से, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ और पृष्ठ संख्या, राशि, फिर से दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, पृष्ठ संख्या, राशि। जब ये द्विस्तंभी में कन्वर्ट होगा तो राशि से पहले बट्टा हो जाएगा, त्रिस्तंभी होगा तो राशि के बाद बैंक आ जाएगा। तो बट्टा, राशि, बैंक त्रिस्तंभी कहलाता है। तो चलिए वो बाद में समझेंगे, अभी समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहला पॉइंट है हतस्थ रोकड़। जब भी आपको मिले हतस्थ रोकड़, इसका मतलब ये है शेष लाया गया। पहले से कुछ अमाउंट होता है जिसको हम शेष लाया गया बोलते हैं, तो हमें सबसे पहले लिखना है शेष लाया गया। आपको तारीख लिखना है। हाँ, एक चीज और क्लियर कर दूं, जो चीजें व्यापार में आएंगी, मतलब जो पैसा आएगा, वो आपको लिखना है विकलन तरफ, और जिन मदों से पैसा जाएगा उन सभी मदों को लिखना है आपको समाकलन तरफ। तो पैसा गया, खर्चा हो, वेतन हो, किसी को भी कुछ भी पैसा दो या खरीदने से पैसा गया, वो सब इधर लिखा जाएगा, और जिन भी मदों से या जिस भी व्यक्ति से पैसा आया वो सब इधर लिखा जाएगा। बस यही एक कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान में अगर आप रखते हैं तो ऐसे हर प्रश्न को आप इजीली बना पाएंगे बहुत ही सरलता से। ठीक, तो मैंने क्या कहा, पैसे गया वो उधर और जो पैसे आए वो इधर, विकलन तरफ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हतस्थ रोकड़, जिसमें लिखा है 40,000 रुपए। तो आपको लिखना है दिनांक में 2020 1 सितंबर, शेष लाया गया, रोकड़ में लिख देंगे 40,000 रुपए। ठीक है, अमाउंट में लिख देंगे 40,000 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंक में जमा किया 16,000 रुपए। देखिए, बैंक में जमा किया तो पैसा आया नहीं, चला गया। कहाँ चला गया? बैंक में चला गया। आप लिखेंगे उसको इस तरफ, दिनांक लिख लेंगे 2 तारीख 2 सितंबर, बैंक खाता को 16,000 रुपए। ठीक, समझ में आ रहा है? अगला देखिए, पुनीत से 12,000 रुपए के दावा के पूर्ण भुगतान में 16,000 रुपए 11,700 रुपए प्राप्त हुए। जितना मिला या जितना दिया, बस उसको ध्यान देना है। इतना था, इतना मिला, उनमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। बस जितना दिया, बात भले 50,000 की हो लेकिन तुमने 2,000 दिया, तो यहाँ पर एंट्री सिर्फ 2,000 की होगी, क्योंकि नगद लेन देनों को लिखा जाता है, बाकी बातों से कोई मतलब नहीं। ठीक, तो 12,000 मिलना था पर मिला कितना? 11,700 रुपए। ठीक है, तो हम लिखेंगे पैसा मिला, मिला मतलब इधर, जाता तो उधर लिखते। ठीक, तो मिला किससे मिला? पुनीत से। तो हमने लिखा 4 तारीख पुनीत से 11,700 रुपए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, रुक्मणी को 7,000 रुपए के दावा के पूर्ण भुगतान में 6,850 रुपए दिए। अब आपने जितना भी दिया उसको लिखना है। तो पैसा गया देने से, तो वो रहेगा इधर, ना कि इधर, ना इधर आएगा। तो हमने लिखा तारीख 5, रुक्मणी को दिया 6,850। जितना दिया बस उतना ही लिखेंगे। आगे, सुधीर को नगद माल बेचा। कितने का बेचा? 14,800 का। नगद माल बेचने से क्या मिलता है आपको? पैसा मिलता है। तो जब भी आपने नगद बेचा तो पैसा आता है, तो पैसा आया मतलब इधर, लेकिन किस कारण से आया? विक्रय करने से आया। आपको लिखना है तारीख 6, विक्रय खाता से 14,800 रुपए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वामी की पत्नी की बीमा पॉलिसी पर त्रैमासिक किस्त का भुगतान किया 2,740 रुपए। बीमा का भुगतान कर दिया मतलब पैसा तो गया। आप लिख देंगे यहाँ पर तारीख 6, बीमा को 2,740 रुपए, क्योंकि पैसा गया। ठीक, बहुत ही सरल है। अगला, कार्यालय फर्नीचर क्रय किया 8,000 रुपए। कार्यालय फर्नीचर क्रय किया, यहाँ से भी पैसा तो गया ना, आप लिख देंगे फर्नीचर को 8,000 रुपए। ठीक,
अगला है स्टेशनरी खरीदी, जिसमें भी पैसा चला गया, आप लिख देंगे स्टेशनरी को 1700 रुपए। फिर है ढुलाई भाड़ा दिया, आप लिख देंगे ढुलाई भाड़ा को 120 रुपए। ठीक। कमल का भुगतान करने पर 200 रुपए बट्टा प्राप्त हो, तो भुगतान आपने कितना किया 6800 रुपए, पैसा तो गया ना भुगतान किया, तो यहाँ पर भी आपको लिखना है कमल को 6800 रुपए। ठीक। ये बट्टा सट्टा केंद्र भी नहीं होगा क्योंकि बट्टा वाला कॉलम ही नहीं है, तो ये कंफ्यूजन दूर कर देना। ठीक। आगे जाकर के हो सकता है जब हम बट्टा बनाए। गुरमीत से नगद प्राप्त 5 रुपए बट्टा दिया, नगद प्राप्त कितना हुआ भाई 14,500 रुपए, तो हम लिखेंगे 11 तारीख गुरमीत से 14,500 रुपए मिले। ठीक। आगे व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित किया गया 5,000 रुपए, आहरण इधर, तो आहरण खाता को 5,000 रुपए। ठीक। हमेशा आहरण इधर आएगा, चाहे आप माल के करें चाहे रोकड़ के करें। आगे बिजली बिल का भुगतान किया, लिख दो इधर बिजली बिल। ठीक। नगद धनराशि से माल खरीदा, ये बोले ना, नगद धनराशि से माल का विक्रय किया। अच्छा, माल का जब विक्रय करते हैं तो पैसा आता है, तो हम लिखेंगे तारीख 17 विक्रय खाता से 23,000 रुपए। ठीक। अगला 21 तारीख कमल से नगद माल खरीदा, कितने का 17,000 रुपए का, तो नगद माल खरीदा तो पैसा गया, तो हमने लिखा क्रय खाता को 21 तारीख को 17,000 रुपए, क्योंकि पैसा तो गया खरीदने से, इसलिए इधर। ठीक। अगला टेलीफोन व्यय 2300 रुपए, टेलीफोन व्यय 2300 रुपए क्योंकि पैसा गया। डाक व्यय 520 रुपए, किराया दिया 4,200 रुपए, वेतन और मजदूरी दिया 8,200 रुपए, में भी पैसा चला गया। खरीदा, इसमें भी पैसा चला गया। ठीक। अब एक एंट्री बची 30 तारीख की, जिसमें लिखा है नगद माल विक्रय किया तो पैसा आया, तो विक्रय खाते से 15,600 रुपए। ठीक। तो बस एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, इसके सारे प्रश्न आप खुद बना सकते हैं। पैसा आया तो विकलन में, पैसा गया तो समाकलन में। ठीक। बट्टा सट्टा को ध्यान नहीं देंगे क्योंकि बट्टा वाला कॉलम आपने नहीं बनाया है। अब आपको क्या करना है इसी प्रश्नों में, अगर आपने सब कुछ अच्छे से लिख लिया तो अब करना क्या है, आपका काम ये है इस दिनांक से लेकर के इस दिनांक तक जितने भी मदे लिखी गई हैं उनको जोड़ना है, टोटल कितना हो रहा है। तो जब हमने जोड़ा तो इनका टोटल हो रहा है 91,640। वैसे ही इधर जोड़ लेंगे कितना कितना क्या क्या है, तो इन सबको जोड़ने के बाद टोटल हुआ 1,19,600। तो जब हम देखेंगे एक ज्यादा एक कम, तब हम दोनों को घटाएंगे। क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे क्योंकि हमें बराबर करना है। तो एक हुआ 1,19,000, एक हुआ 96,140, दोनों को हमने घटाया, घटाने के बाद हमें मिला 27,960, 27,960। अब दोनों में से जोड़ने पर जो राशि सबसे अधिक है उसी को दोनों में लिखना है। तो राशि इधर की अधिक है 1,19,600, इसको भी वहां लिखेंगे 1,19,600। लेकिन हमने देखा था इनको जोड़ करके ये तो हो रहा था 91,000, तो बाकी की राशि कहाँ से आएगी, तो इन दोनों को घटाने के बाद जो आया उसको आपको यहाँ लिख देना है। अब क्या लिखेंगे आप, इसको शेष ले गए, क्या लिखेंगे, शेष ले गए, और उसी को अगले साल आप लिखेंगे शेष लाया गया। क्या लिखेंगे, शेष लाया गया। तो तारीख है आपकी सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, तो आप 1 अक्टूबर बोल सकते हैं, लिख लेंगे शेष लाया गया 27,960। बस, तो इस तरह से आपको इसको बनाना और कंप्लीट करना है। ठीक। तो मैंने जो भी बातें आपको बताई उससे आपको ये बहुत आसानी से समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।